उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने निरीक्षण और आयुष्मान कार्डों का वितरण किया। इसी के साथ उन्होंने 30 से अधिक ग्राम प्रधानों से वार्तालाप किया और उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रधान लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दें। उन्होंने उन प्रधानों को सम्मानित किया जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के संक्रमण की जो द्वितीय लहर थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया और जो चिकित्सीय सुविधाएं थीं वो अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के सरकार के द्वारा प्रयत्न किए गए। इसका परिणाम ये निकला कि जो न्यू इंडिया का न्यू उत्तर प्रदेश है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है और जो हमारे प्रदेश में इस समय पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी कम है। और आज भी अगर हम देखा जाए तो कोरोना टेस्ट हमारा रोज 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो न्यूनतम बिंदु की तरफ बढ़ रही है। आज 5 करोड़ 80 लाख से भी ऊपर कोरोना टेस्ट हुए हैं। हमारा जो लक्ष्य है 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है हमारा। आज प्रदेश में 121 ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं। 51,000 गांवों में मनरेगा के 22 लाख से अधिक श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक विकास यज्ञ हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया, चाहे चारों तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे है, तो तीसरी तरफ गोरखपुर लिंक रोड है, तो चौथी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ये तमाम डिफेंस कॉरिडोर है। आप देखें तो 225 से ऊपर जो माध्यमिक के विद्यालय हैं मात्र 4 वर्षों में बनकर तैयार हुए हैं। अगर देखें तो 70 से ऊपर डिग्री कॉलेज हमारे बनकर तैयार हुए हैं। हमारे संकल्प पत्र में जितना दिया गया था उससे ऊपर के काम हुए हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय हम लोगों ने कहा था 10 विश्वविद्यालय हम लोग बनाएंगे, आज हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि एक तरफ हमारा सहारनपुर में विश्वविद्यालय, दूसरी तरफ हमारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय, तीसरी तरफ हमारा जो है वो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, यानी ये शासकीय विद्यालयों का जहां निर्माण है वहीं इसे मिलता हुआ विधि विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र में भी आप देखें तो कई विश्वविद्यालय हमारे आधा दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालय बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रहा, उत्पादन के संबंध में अभूतपूर्व काम हुआ। 119 गन्ना मिलें हमारी चलती रहीं, जबकि दूसरे लोगों ने गन्ना मिलों को बेचने का काम किया। चीनी का उत्पादन बढ़ा, गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन बढ़ा। क्रय केंद्रों के माध्यम से सरकारी स्तर पर रिकॉर्ड, आज़ादी के बाद रिकॉर्ड खरीद की गई और 4 लाख से ऊपर हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। दिसंबर तक हम 1 लाख लोगों को और दिसंबर या जनवरी तक का हम लोग 1 लाख के आसपास लोगों को और सेवारत करने वाले हैं। सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप में लाखों लोगों को या यूँ कहें अगर मनरेगा को भी मिला लें तो करोड़ों लोगों को हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, बैंकों द्वारा दिया गया ऋण हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या बड़ी कंपनीज़ में निजी क्षेत्रों में लगाई गई नौकरियां हों, ये 5 लाख जो सरकारी नौकरियां होंगी, उनके अलावा इस प्रकार के चाहे आईटी क्षेत्र में लाखों लोगों को नौकरी मिली हो। आज कोरोना के संक्रमण काल में भी भारी मात्रा में पूंजी निवेश हुआ है। ये अभूतपूर्व है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में हमने टारगेट रखा था कि मैं आईटी विभाग मेरे पास में है, मैं एक ही विभाग का केवल बता रहा हूँ पहले कि हमने लिखा था कि 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख लोगों को नौकरी का होगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो केवल 3 साल में ही हमारा टारगेट पूरा हो गया। हमने नई नीति बनाई है
जिसमें 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 4 लाख लोगों को सर्विस में अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में नौकरी उनको मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने प्रबंध किए हैं। तो ये हमारी आज चाइना से कंपनी आ रही, वो भारतवर्ष में आ रही दूसरे देशों के बजाय, और भारतवर्ष में भी दूसरे प्रदेशों के बजाय वो उत्तर प्रदेश में हमारे अभी नोएडा में आप देखिए सैमसंग ने लगाया। तमाम ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो दूसरे देशों से भी अगर कहीं जाती हैं तो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आ रही है। माफिया जो पुलिस तंत्र पर और जनतंत्र पर हावी होता था, उससे लोग जो भयभीत होते थे, आज भयभीत मुद्रा में अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के माफिया तत्व जो थे, आज वो या तो शिक्षों में हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये शासन की जो नीतियाँ थीं वो मैंने आपको बताई। हमारा गांव-गांव तक जो 97,000 राजस्व गांव हैं, उनमें 74,000 से ऊपर जो हमारी निगरानी समितियां हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी आशा बहुएं, ग्राम सेवक और हमारे जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान, सांसद और विधायक, इनके नेतृत्व में मेडिकल किट्स को बांटना, जो ट्रिपल-T है, टेस्ट करना, ट्रेस करना, ट्रीटमेंट करना, इनकी व्यवस्थाओं को जो गांव-गांव में किया है, उसके सुपरिणाम आ रहे हैं। आज वैक्सीनेशन के प्रति जो आशंकाएं थीं, या मैं कहूं कि कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक दलों से भी जुड़े थे, जो शंका प्रदान की थी, उन्होंने पैदा की थी, उससे आज लोग मुक्त हो रहे हैं। तो ये एक सुशासन की स्थिति आई है। कई जगह पे मैं गया हूँ। ऑक्सीजन प्लांट नेल जो CHC है, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई जगहों पर हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। PICU बेड्स का निर्माण हम लोग चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी हम लोगों ने किए हैं कि अगर तीसरी लहर की कोई संभावना बनती है और बच्चों को कोई संकट आता है तो हम पहले से अपने को तैयार रखे हैं। तो ये सारी तैयारियां का निरीक्षण हो, गाँवों में जाके लोगों की स्थिति को पूछें। ये सारा हमारा प्रदेश स्तर पर हमारे जो मंत्रीगण हैं अपने अपने ज़िलों में गए हैं। आज 2 दिन से मैं भी आगरे के कुछ ब्लॉकों पर जाने का, मुझे कुछ गाँवों में कुछ जो मृतक हो गए थे उनके परिवारों से मिलने का अवसर मुझे मिला है। और हमारे जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से लोग घरों में दुबके पड़े थे, कुछ प्रमुख दलों के लोग, वहाँ पे हमारे चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, गांव-गांव सेवा ही संगठन के नाम से कामों को करते हुए, कार्यों को करते हुए दिखे हैं। और अब मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया है, शासन प्रशासन ने जो काम किया है, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसका नतीजा हमारे लिए भी कुछ दुखद रहा कि हमारे कुछ जो विधायक थे, 5-7 विधायक थे, जो हमारे 3-3 मंत्री थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। कई मंत्री हमारे संक्रमित भी हुए और कई MLA हमारे दर्जनों की तादाद में संक्रमित हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे दल के लोग, हमारे दल के प्रतिनिधि गांव-गांव जहां पर गए, जगह जगह पर जहां पर गए, वहीं कुछ दलों के बड़े नेता लोगों ने बैठ के, घरों से बैठ के ट्वीट किए, सरकार के कामों में बाधा पड़े इसके प्रयत्न किए, वैक्सीनेशन कैसे दुष्प्रचारित हो इसके लिए वक्तव्य दिए। इन बाधाओं के बीच में भी हमारी सरकार ने और हमारी जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज भी मैं कुछ ब्लॉक में, कुछ गांवों में जाने का अवसर मुझे मिलेगा। आज भी रात तक मैं अलग अलग जाऊंगा। मैं यही कह सकता हूं कि आज स्थितियां बदली हैं और प्रदेश सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट भी सराहना कर रही है हमारी व्यवस्थाओं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है कि जो श्रमिकों का प्रबंधन हम लोगों ने किया है, उसका भी एक प्रशंसा माननीय न्यायालयों के द्वारा भी हुई है। WHO ने अलग से हमारे बारे में अपना विचार रखा है, नीति आयोग ने भी रखा है। खुद मुख्यमंत्री संक्रमित होने के बाद भी 1 दिन का गैप किए बगैर लगे रहे। जिस दिन से निगेटिव हुए उस दिन से लगातार पूरे प्रदेश का सघन प्रवास करते रहे। तो आज का प्रतिफल है कि आज कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसको हम लोग नियंत्रण करने की तरफ बढ़ गए।
मंत्री जी 2 दिन से कि प्राथमिक तौर पे उनके खिलाफ जो महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। जो जिस प्रकार का अन्य, अब 2 मिनट बता दीजिए, चाहे जिलाधिकारी जी बैठे हैं, 2-3-4 बिंदु हैं। अंतिम रिपोर्ट अभी आनी है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो कठोर, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतम कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ ही नहीं, इस प्रकार के जो भी अस्पताल अगर किसी चीज़ में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई।